हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रवासी मजदूरों की मौत पर 2 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। 21 दिनों के भीतर खाते में आएगी राशि। बिहार के प्रवासी मजदूरों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश विदेश में काम करने वाले कामगारों की मौत पर बिहार सरकार अब उनके निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली थी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से यह राशि 21 दिनों के भीतर खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही अब किसी भी प्रवासी मजदूर की मौत के बाद आश्रितों को सहायता राशि के रूप में 2 लाख मिलेगा। बिहार से बाहर किसी भी राज्य में या विदेश में काम करने गए लोगों की किसी दुर्घटना में मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले में आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति मुख्य सचिव बोले, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा लेकिन आरक्षण नहीं। 2 नवंबर को गांधी मैदान में जब 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो नीतीश ने विपक्ष से पूछा कि बिहार देश से बाहर है क्या। उन्होंने कहा था कि पूरा देश एक है और ये तो अच्छी बात है कि दूसरे राज्य के लोग बिहार की परीक्षा में सफल हुए हैं। नीतीश ने याद दिलाया था कि बिहार के लोग भी दूसरे राज्य में सफल होते हैं। बिहार में पहले दौर की शिक्षक बहाली में सिलेक्ट हुए 1,20,336 कैंडिडेट में करीब 14,000 दूसरे राज्य के हैं। 88% बिहार के हैं और 12% दूसरे राज्य के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। दूसरे राज्य के 12% कैंडिडेट में 14 राज्यों के लोग शामिल हैं। इन राज्यों में यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब और उत्तराखंड शामिल है। जीतन राम मांझी ने बताया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में फर्क बोले तभी तो पीएम की दीवानी है दुनिया। हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की महिलाओं के साथ खुद सेल्फी लेते हुए फोटो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कर डाली। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, यही है फर्क। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान में खुद कैमरामैन बन जाता है। नीतीश कुमार दूसरा व्यक्ति जो सदन के अंदर महिलाओं के सामने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। तभी तो दुनिया मोदी जी की दीवानी है। राशन कार्ड से आधार लिंक कराने का अंतिम मौका जाने आखिरी तारीख, उसके बाद कटे के नाम नहीं मिलेगा अनाज। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को मौका दिया है कि अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। आपूर्ति विभाग में सभी जिलों को इससे संबंधित पत्र भी भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रही है। इसमें गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी लाभुकों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करने का आदेश जारी किया गया है। इसे अनिवार्य बताते हुए कहा कि जिनका आधार लिंक नहीं है उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। बिहार में अभी तक 88% राशन कार्ड आधार से लिंक हो पाए हैं। जनता की परेशानी को देखते हुए एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक है। बिहार के 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, आवेदन से लेकर चयन तक पूरी प्रक्रिया जानी। बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। राज्य में कराए गए जातिगत एवं आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई थी। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब योजना लागू हो गई है। इसका नाम बिहार लघु उद्योग योजना है। इसके तहत गरीब परिवार को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। इसका लाभ जनरल, SC, ST, OBC, EBC सभी वर्गों के लोगों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद लॉटरी के जरिए लाभुकों का चयन किया जाएगा। बीपीएससी से चयनित 1,20,000 शिक्षकों को आवंटित हुए स्कूल अब 21 नवंबर तक देना होगा योगदान। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित लगभग 1,20,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। अब उन्हें 21 नवंबर तक अपने स्कूलों में योगदान देना होगा। विभाग की ओर से यह कहा गया है कि 90,000 शिक्षकों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। बाकी बचे हुए 30,000 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित कर दिया गया है। नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद विभाग का पूरा फोकस दूसरे चरण की बहाली पर होगा। बिहार बोर्ड उपस्थिति की सूचना नहीं देने वाले 55 स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया गया है। राज्य के 55% स्कूलों ने विद्यार्थी की उपस्थिति की सूचना नहीं दी। अब इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को छात्रों की उपस्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था। स्कूलों में कम से कम 50% छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर प्रयास करने का भी निर्देश दिया गया है। उसी तरह प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हो रहे हैं, इसकी सूचना स्कूलों ने संबंधित जिला शिक्षालय कार्यालय को नहीं भेजी गई। राज्य भर में कुल 9200 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 5000 के लगभग स्कूल का 75% उपस्थिति का डेटा लंबित है। पटना जिला की बात करें तो कुल 500 स्कूलों में 250 स्कूलों ने उपस्थिति डेटा नहीं भेजा है। मोदी को अडानी की जय कहना चाहिए, काम तो उनका ही करते, राजस्थान में बोले राहुल गांधी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बिहार में लागू का 75% आरक्षण, जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार का नया दावा। बिहार में जाति जनगणना और उसके बाद आर्थिक सर्वे पेश किए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने नया दावा चल दिया है। उन्होंने राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखते हुए लिमिट को बढ़ाकर 75% तक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्गों को आबादी के अनुपात आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म किया जाए और कोटा की सीमा 65% तक हो। कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को मिलने वाला 10% का आरक्षण इससे अलग होगा। ऐसा हुआ तो अनारक्षित वर्ग के लिए 25% ही बचेगा।
बिहार में एक ही जिले के 1695 शिक्षकों का वेतन रोका। के पाठक के निर्देश पर अब सस्पेंड होने का भी खतरा। बिहार में एक ही जिले के करीब 1700 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। संगीत शिक्षक शिक्षिकाओं पर निगरानी के बाद अब के पाठक ने शिकंजा कसा है। सर्टिफिकेट और बहाली वाले रोस्टर का फोल्डर जमा कराने में वर्षों से कन्नी काट रहे शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। राजस्थान में बोले पीएम मोदी। राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होने, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।